वेद व्यास जी लिखते हैं कि अगर मान लो आप सारे तीर्थ करने नहीं जा सकते, आप किसी अन्य नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते, आप कहीं पहुंच नहीं सकते, तो एक काम करना। क्या? वेद व्यास जी कहीं ना कहीं कोई सत्कर्म शंकर का करा जरूर होगा। पहले भी कथा में कहा कि पुण्य हमारा क्षीण हो सकता है, पर अगर शिव महापुराण की कथा आपने सुनी है, शंकर के मंदिर में अगर कोई दान दिया है, शंकर के मंदिर का भजन किया है, शिव का स्मरण किया है, एक लोटा पानी भी अगर शंकर को समर्पित किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा है, ओम नमः शिवाय का स्मरण करा है, यदि आपने शंकर का स्मरण करा है, शंकर का अनुमोदन करा है, शंकर का नाम जाप करा है, शंकर का अनुमोदन किया गया है, तो वो पुण्य तुम्हारा कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अजर और अमर है, वो छिन्न नहीं होगा। बल्कि आपने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है उसका पुण्य बढ़ रहा है, आपने जो दान करा है उसका पुण्य बढ़ रहा है, आपने जो सत्कर्म करा है उसका पुण्य बढ़ रहा है। आप जो आज ये बांगड़ परिवार ऑस्ट्रेलिया में बैठकर अगर कथा करा रहा है तो इसका पुण्य इनको मिल रहा है। और जितने लोग आज तक टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घरों में रहकर, इस लॉकडाउन के चलते हुए, इस कोरोना महामारी के चलते हुए कहीं जा तो हम सकते नहीं हैं, पर अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को हमने कहीं तीर्थ का भाव दे दिया। हजारों तीर्थ, लाखों तीर्थ इस भारत की भूमि पर विद्यमान है, हजारों लाखों तीर्थ इस भारत की भूमि पर है। अब आपसे कोई पूछे क्यों भैया तुम जितने हजारों तीर्थ हैं, सारे हजारों तीर्थों में तुम स्नान करिए है क्या? अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका, आप जहां जहां वर्णन आता है, चित्रकूट, अयोध्या, मैहर आदि आदि के जितने भी तीर्थ है, छोटे बड़े सारे मिला के, जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितने सरोवर हैं, जितने सागर हैं, क्या आपने सारे कुंडों में स्नान कर लिया? क्या आपने सारे नदियों में स्नान कर लिया? नहीं। सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया? नहीं। कई तीर्थ ऐसे होंगे जो आज भी छूटे होंगे, भले आप सारे तीर्थ करिए फिर भी रह जाते हैं, फिर भी रह गए होंगे। शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी लिखते हैं कि अगर मान लो आप सारे तीर्थ करने नहीं जा सकते, आप किसी अन्य नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते, आप कहीं पहुंच नहीं सकते, तो एक काम करना। क्या? वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं कि शंकर की कथा में जाकर कहीं बैठ जाना। एकांत में अगर शिव की कथा में आप बैठ गए, भले अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भले टीवी चैनल के सामने सुन रहे हो, भले आस्था चैनल के सामने सुन रहे हो, भले हाथ में मोबाइल लेकर फेसबुक ग्रुप पर कथा श्रवण कर रहे हो, पर जिस चित्त को लगाकर, जिस मन को लगाकर, जिस वृत्ति को लगाकर आप शंकर की कथा को 3 घंटा श्रवण कर रहे हैं, यह समझ लेना कि आप कहीं और नहीं, स्वयं हरिद्वार के घाट पर, स्वयं इलाहाबाद प्रयागराज के घाट पर, स्वयं काशी के घाट पर, स्वयं जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में, अलकनंदा के घाट पर, स्वयं केदारेश्वर में, मल्लिकार्जुन में, सोमेश्वर में, वैद्यनाथ में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह आपके चित्त में आना चाहिए कि मैं कहां बैठा हूं। भगवान से अगर प्रेम है, भगवान से अगर आसक्ति लगी हुई है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। परमात्मा मिलेगा, सम्मुख में आएगा, आपके सामने होगा। और यदि भक्ति हृदय चित्त में है ही नहीं, प्रेम परमात्मा से है ही नहीं, तो परमात्मा मिलेगा कैसे? एक बात याद रखिए, ब्लड की जांच करा सकते हो? अरे बोलो तो, करा सकते हो ना? ब्लड की जांच करा सकते हो कि ब्लड शरीर में कितना है, कितना नहीं है, कितना अच्छा है, कितना बेकार है। बीपी की जांच करा सकते हो, कोरोना की जांच करा सकते हो, शुगर की जांच करा सकते हो, पर कोई ऐसी मशीन है संसार में जिससे यह मालूम पड़ जाए कि इसको परमात्मा से प्रेम कितना है, इसको भगवान से लगन कितनी है?
इसको शंकर के प्रति, शिव के प्रति इसको स्नेह कितना जुड़ा हुआ है, इसको आसक्ति शंकर के प्रति कितनी रमी हुई है। ये कोई मशीन हो सकती है? ऐसी कोई मशीन, ब्लड की जांच की मशीन होती है, बीपी की जांच की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर नाप लो, शुगर की भी जांच की होती है, सारी मशीनें होती हैं। पर प्रेम कितना है तुम्हें परमात्मा से, तुम्हारी आसक्ति परमात्मा से कितनी है, तुम्हें भगवान का कितना लगाव है, तुम्हें किसी परमात्मा के प्रति कितना भाव उत्पन्न हुआ है, इसकी कोई मशीन नहीं है महाराज। इसकी कोई मशीन बाजार में मिल भी नहीं सकती। इसकी केवल एक मशीन है, इसकी केवल एक मशीन। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो मशीन है केवल भगवान का दर्शन करा देना। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत, भगवान के अगर कोई भक्त, भगवान का कोई उपासक, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, भगवत कीर्तन करने वाला, भगवत मंत्र में डूबने वाला और भगवान की शरणागति में पढ़ने वाला, भगवान की शरणागति में रमने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारी कथा सुनते सुनते, तुम्हारा भजन करते करते, तुम्हें मंदिर जाते जाते, तुम्हें स्मरण करते करते अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो समझ लो कि आज हमारा प्रेम की जांच हो गई। मतलब हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, इसलिए संत का दर्शन हो गया, साधु का दर्शन हो गया, तपस्वी का दर्शन हो गया, साधक उपासक का दर्शन हो गया। तब आप कह सकते हो कि आज मैंने मशीन में चेक करा लिया कि मुझे भगवान से प्रेम कितना है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगत आपके मोहल्ले में भी अगर कोई रह रहा है और भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, भगवान के भजन में अगर डूबा हुआ है और वो भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है और उसका भी अगर दीदार हो जाए, उसका भी अगर दर्शन हो गया, तो समझ लो कि आज प्रेम की परीक्षा में आप पास हो गए। प्रेम की परीक्षा ली गई, प्रेम को नापा गया तो उसमें आप उत्तीर्ण हो गए, उसमें आप आगे निकल गए। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने केवल एक रोम छिद्र अगर दिया है तो भगवान की भक्ति में डूबने के लिए दिया। पहले भी कथा कही, आज फिर पुनः याद आई वो कथा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के यहां जा रहे हैं और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कहां जा रहे हैं आज स्वामी? तो रुक्मणी जी ने स्वयं भगवान कृष्ण से पूछा, नाथ आज कहां जाने की तैयारी हो गई आपकी? बस मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। द्रौपदी क्या? हाँ, द्रौपदी क्या? हाँ, ओ मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। सत्यभामा जी कहती, भगवान बोले बोलो क्या बात है? आप उस पांचाली के यहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण के मुख से निकला, सत्यभामा जी पांचाली तो है, 5 पतियों की पत्नी है, मानता हूं मैं, पर उसके बराबर कोई भजन करने वाली नहीं मिलेगी। इतने में सत्यभामा जी ने कहा हम भी जान लें जरा भगवान की कितना भजन है उस द्रौपदी में, हमें भी तो देखना है। भगवान के चलो अभी चलो, और भगवान लेकर चले। भगवान पुनः तुरंत उसी समय पर सत्यभामा जी को, रुक्मणी जी को लेकर गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली मैं चोटी बना रही हूं। भगवान बोले तुझे चोटी बनाने की क्या जरूरत है? तेरी भाभियां आई तो है दो। ननंद के घर में अगर भाभी आती है तो ननंद को काम नहीं करना चाहिए, ये भाभियां क्या करेंगी? अगर ननंद के घर में तुम गए हो और ननंद तुम्हारी चाय बनाकर पिलाए तो भाभियों को धिक्कार है। अगर ननंद के यहां आप गए हो और भाभी तुरंत चाय पी रही हो और ननंद बनाकर लाई हो तो आपको धिक्कार है। हां, ननंद के घर में क्या होना चाहिए? जैसे ही भाभी आए अंदर रसोई घर में जाए, चाय बनाकर खुद लेकर आए, तो ननंद को लगे कि हां साहब क्या भाभी आई है मेरी, क्या भाभी। और मालूम पड़े भाभी तो लाली लिपस्टिक लगा के वहां सोफा पे बैठ गई और हिले ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? वो तो हिलने को तैयार नहीं कि भाई ननंद आई है तो कम से कम चलो थोड़ा बहुत कुछ काम सेवा तो करे, पर भाभी आई है तो, परंतु नहीं। उसमें भगवान कर रहे हैं, अरे ओ द्रौपदी तू क्यों चोटी बना रही है? तू क्यों कर रही है ऐसा? रुक जा सत्यभामा,
जरा इधर आओ। हाँ प्रभु, जाकर द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, गजब का बात सामने आ गई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं करूंगी, एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी इस द्रौपदी का। एक आवाज लगाती है और मेरा कृष्ण दौड़ कर आ जाता है, एक आवाज लगाती है और मेरा कन्हैया सामने खड़ा हो जाता है। इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं, इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं। और उससे बदला लेने का भाव जागृत हो गया। एक बात आपको पहले भी कही, इससे पहले की कथा, जहां पर बदले की भावना आ जाए समझ लेना वहां कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन में कभी परमात्मा अपना नहीं हो सकता। आप किसी से अगर ईर्ष्या रख रहे हो, आप किसी से अगर कंपटीशन रख रहे हो, आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव अगर प्रकट कर रहे हो, तो परमात्मा आपका कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुलसी बाबा लिखते हैं, ना तो मुझे छल भाएगा ना कपट भाएगा, मुझे तो निर्मल आपका स्वभाव चाहिए, निर्मल मन चाहिए। पर सत्यभामा जी ने विचार करा कि आज मैं जरा मजा चखा देती हूं, और जैसे ही तेल लगाने बैठी हो, एक केश द्रौपदी का तोड़ा सत्यभामा जी ने। जैसे ही एक केश तोड़ा, उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण, हे कृष्ण, उसमें से आवाज आ रही है। फिर दूसरा केश तोड़ा, और दूसरा केश तोड़ा तो उसमें से फिर आवाज आई, हे कृष्ण, फिर आवाज आई। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, आखिर ये बार बार मैं बाल तोड़ती हूँ और केश तोड़ने पर उसमें से हे कृष्ण आवाज क्यों आती है। तो सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा, बात क्या है कि बाल में तोड़ती हूँ तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज क्यों आती है, क्यों आती है। भगवान पीछे से आकर बोले, सत्यभामा तुम्हारे मन के भ्रम को मैं निकाल देता हूं। सत्यभामा बात इतनी सी है, पूरे संसार में पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मेरा नाम लेती है। कितनी बार? जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं सब बोलो जम के, कितनी बार? 3.5 करोड़ बार द्रौपदी एक दिन में कृष्ण का नाम लेती है। और आप सब अंदाजा लगा कर बैठना कि आप दिन भर में कितनी बार भगवान का नाम ले रहे हो। सुबह उठते होगे जब आलसी में कह देते हो हे राम, दिन में कहीं थक कर जाते होगे तो कह देते हो भगवान बहुत थक गए अरे राम जी। रात्रि को सो रहे होगे तब नींद में कह दोगे हे भगवान अच्छी नींद हुई, नींद ही नहीं आ रही राम जी, नींद आ जाए तो अच्छा। दिन भर में 5 बार, 10 बार, 11 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, इससे ज्यादा क्या नाम लोगे? पर 3.5 करोड़ बार अगर भगवान के नाम को कोई लेने वाली है तो वो द्रौपदी है। भगवान कहते हैं सत्यभामा तुम पूछ रही थी रुक्मणी जी से कि कृष्ण भाग भाग कर द्रौपदी के यहां क्यों जाता है, उसका कारण केवल इतना सा है कि 3.5 करोड़ बार ये द्रौपदी एक दिन में भगवान का नाम ले लेती है। जो एक बार में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले ले तो भगवान क्यों ना आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोलेनाथ सबकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।